तारीख 25 जून 1983 भारत बनाम वेस्ट इंडीज विश्व कप फाइनल मुकाबला, यानी कि आज से ठीक 38 साल पहले, जहां भारत के क्रिकेट का सबसे बड़ा दिन, भारत बनाम वेस्ट इंडीज विश्व कप फाइनल मुकाबला, ऐतिहासिक मैच की शुरुआत हुई। उस समय ये कह सकते थे हम कि वेस्ट इंडीज की टीम एक बहुत बड़ी क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने ही नाम किए और फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की टीम को हराया, जो कि क्रिकेट की जन्मदाता टीम थी। तो उस समय भारत वेस्ट इंडीज के मुकाबले में पलड़ा तो पूरा वेस्ट इंडीज के साथ झुका हुआ था और क्राउड भी वहां की ज्यादातर वेस्ट इंडीज का ही सपोर्ट कर रही थी। लेकिन शुरुआत में ही सुनील गावस्कर महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जो भारतीय उम्मीदों को एक बड़ा झटका था। भारत का स्कोर 2 रन पे 1 विकेट, लेकिन उसके बाद श्रीकांत ने भारत की पारी को संभाला और 38 रन की जबरदस्त पारी खेली। उसमें उन्होंने काफी बड़े शॉट्स भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके और 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद भारत के तरफ से मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन की पारी खेली और उसमें काफी बड़े शॉट्स भी लगाए। यशपाल शर्मा 11 रन का ही योगदान दे सके और अपना विकेट गंवा के पवेलियन की तरफ लौट गए। उसके बाद कपिल देव ने कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी उस समय सबसे बड़ी गेंदबाजी मानी जाती थी। कीर्ति आजाद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। रोजर बिन्नी 2 रन बना के आउट हो गए। भारत का स्कोर 130 पे 7 विकेट। मैच भारत के हाथों से फिसला जा रहा था, लेकिन उस वक्त भारत के बल्लेबाजी की कमान संभाली संदीप पाटिल ने, जिन्होंने 27 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। मदन लाल 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड और भारत 161 पे 9। सैयद किरमानी 14 रन बनाकर आउट और भारत की टीम 183 रन पे ऑल आउट। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 184 का टारगेट। 184 रन का टारगेट को हम उस समय इतना बड़ा टारगेट तो नहीं कह सकते थे, लेकिन आज के समय वो टारगेट जितना छोटा है वो भी नहीं था। उस लिहाज से, उस समय के लिहाज से देखे तो वो एक ठीक ठाक टारगेट था, लेकिन 2 बार की वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उसके सामने ये हम कह सकते थे कि ये टारगेट थोड़ा सा कम है। वेस्ट इंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने आए गार्डन ग्रीनिज मात्र 1 रन बनाकर आउट, लेकिन उसके बाद रिचर्डसन ने तेज तरार 33 रन की पारी खेली, जो मैच वेस्ट इंडीज की झोली में डाला जा रहा था और उन्होंने इस पारी में कहीं बड़े शॉट्स लगाए और मैच को अपनी तरफ लेते जा रहे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। डेसमंड हैंड्स 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भारतीय टीम में एक अलग ही जोश देखने को मिला और उसके तुरंत बाद मदन लाल ने रिचर्डसन को भी आउट कर दिया और फिर आया कपिल देव का ऐतिहासिक कैच, यानी कि ये कैच अभी तक विश्व कप का सबसे बड़ा कैच माना जाता है और मदन लाल ने इसी विकेट्स के साथ भारत को मैच में वापसी करवाई और अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम फाइनल मुकाबले में धराशायी होती नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद बीच में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के द्वारा कुछ शॉट्स लगाए गए, लेकिन बलविंदर संधू ने भारत को 6 विकेट्स दिला के मैच में भारत की पकड़ को और मजबूत कर दिया। मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट्स लिए। फिर आया वो पल जिसको सभी को इंतजार था, यानी कि भारत को विश्व कप की ट्रॉफी को हाथ में लिए देखना। मोहिंदर अमरनाथ ने होल्डिंग्स को क्लीन बोल्ड कर भारत को विश्व कप चैंपियन बनाया और वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 140 रन पे ही सिमट गई और भारत ने विश्व कप फाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 43 रन से मात देकर विश्व कप 1983 की ट्रॉफी अपने नाम की।